हम तो आराम से ड्यूटी कर रहे हैं। साहब जी राम राम। एक मिनट अम्मा। राम राम भैया, लेकिन आप कौन? भैया मैं आंसू का ना बड़ा वाला भाई हूँ। अच्छा, आप सर जी के बड़े भाई हैं। रुकिए मैं फोन करता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड का कॉल? ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे? हेलो। हाँ हेलो मैडम जी, वो क्या है ना, बाहर ना आंसू सर के बड़े भैया आए हुए हैं। भैया है? अरे यार ये क्यों हो गया? एक काम करो, उन्हें ये बोल दो ना कि 4-5 दिन के लिए घर में कोई नहीं है। लेकिन मैडम जी। तुमसे जितना कहा है ना सिर्फ उतना करो। बोलो उनको भगा यहाँ से। ठीक है मैडम जी। भैया भी ना इसके जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हैं। सोचते होंगे ना फ्री का खाना मिल जाएगा, फ्री का रहना मिल जाएगा, एसी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हैं। देखिए भाई साहब, घर पे ना कोई नहीं है, आप जाइए। अरे देखिए भाई साहब, हमारे ना माता जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है गांव में। एक बार मिला दीजिए ना फ़ोन। अरे भैया मैंने बोला ना घर पे कोई नहीं है, आप जाइए, फालतू में क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं। भैया जी हम बहुत दूर से आए हैं, एक बार भैया फ़ोन मिला दीजिए ना। बात करा दीजिए। हाँ मैडम जी। मैंने तुमसे बोला ना उसको भगाओ, अभी तक भगाया क्यों नहीं उसको? भगाओ उसको। हाँ जाने को बोल रहा हूँ। भैया देखिए फालतू में आप यहाँ पे खड़े हैं, आप जाइए, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, अभी 4-5 दिन बाद आइएगा। अरे भैया जी बात करा दीजिए, मैं बहुत दूर से हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा अभी। अरे भैया आप जाइए, फालतू में क्यों टाइम खराब करे, जाइए आप। अरे भैया, अरे आंसू तुम? आप इधर कहाँ जा रहे थे? मैं तो तुम्हारे ही पास आया था, पर गार्ड वाले ने बोला कि 4-5 दिन यहाँ कोई नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, और मेरे को भगा दिया। क्या गार्ड वाले ने ऐसा किया आपके साथ? रुकिए मैं गार्ड वाले को बुलाता हूँ। ए गार्ड आओ। भैया को आपने अंदर नहीं जाने दिया? वो भाई साहब, वो क्या है ना कि मैडम को मैंने कॉल किया था, तो मैडम ने बोला कि बोल दो उनसे कि 4-5 दिन घर पे कोई नहीं है। मतलब ऐसा मैडम ने बोला आपसे? जी साहब। और आंसू तो पता, गांव में मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और मैं तुमको लेने आया था, बताने आया था, तो भैया बोले कि यहाँ 4-5 दिन कोई नहीं है, और कह रहे तुम यहाँ जाओ। आप अपना काम करो। साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैडम ने बोला वैसे ही मैंने किया। मुझे पता ही है आपके बड़े भाई साहब हैं, मैडम को मैंने बोला भी कि आंसू साहब के बड़े भैया आए हुए हैं गांव से, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कोई जगह नहीं फटी चल लोगों की, और उनको बोला कि उनको वापस भेज दो। ठीक है गार्ड साहब, आप अपना काम करिए। भैया एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, आइए। गांव में तबीयत खराब है, तो मैं इसलिए आया था यहाँ पर। चलिए मैं देखता हूँ अभी। भगाया कि नहीं भगाया अभी तक? सृष्टि, आशु तुमने भैया से क्या बोला कि घर पे कोई नहीं है, और 3-4 दिन के लिए बोल दिया कि घर पे कोई नहीं है? मैं क्यों बोलूंगी? मैंने कब बोला? हाँ तुमने नहीं बोला, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड से तो बोला ना कि घर पे कोई नहीं है, और बोल दो कि 4-5 दिन के लिए घर पे कोई नहीं है, उसको भगा दो यहाँ से। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, और मैं क्यों बोलूंगी सिक्योरिटी गार्ड को? मेरे को तो पता तक नहीं है कि तुम्हारे भैया आ रहे हैं। अगर पता होता तो मैं खुद जाती इनको नीचे लेने, पर मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था। ज्यादा ना झूठ बोलने की कोशिश मत करो। सिक्योरिटी गार्ड ने ना सब कुछ मेरे से बता दिया है कि मैडम ने कहा है कि घर पे बता दो 4-5 दिन के लिए कोई नहीं है, और गेट से ही भगा दो उन्हें। यार तुम्हें ना सच में कोई गलतफहमी होगी, उसने ना तुमसे कोई मजाक किया होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है यार, क्यों बोलूंगी मैं ऐसा? अब ज्यादा ना नाटक करने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, क्या दिक्कत है मेरे भैया से तुम्हें? है मुझे दिक्कत, और बहुत दिक्कत है। क्या करूं मैं? इनका हुलिया देखा है तुमने? कहाँ से लगता है ये हमारे घर में रहने लायक है? अरे कपड़े देखो इनके, इतने रंग बिरंगे गंदे से, गमछा बांध के आए। गाँव का देसी गंवार भी इनसे तरीके से रहता होगा जिस तरीके से ये रहते हैं ना, इतने गंदी तरीके से रहते हैं कि मुझे देख के नहीं लगता ये तुम्हारे भाई हैं। सृष्टि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, वो गांव में रहते हैं तो गांव की तरह तो ये कपड़े पहनेंगे ना, अब वो शहर में तो रहते नहीं कि वो कोट पैंट पहन के तुम्हारे घर आएंगे। और रही बात है, जब तुम्हारे घर पे तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई लोग आते हैं, उनकी सेवा तो तुम बहुत अच्छे से करती हो, और जब मेरा भाई आया हुआ है तो तुम उसके साथ ऐसे। हाँ करूंगी, क्योंकि मेरे घर वाले ना स्टैंडर्ड वाले हैं, और एक तुम्हारा भाई है फटीचर गवार आदमी जो बस उठ के चला आया यहाँ पे ऐश करने के लिए। और वैसे भी मैं ना मेरे दोस्त आते जाते रहते मेरे घर पे, तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी दोस्त की ना नजर पड़ जाए इस आदमी पे, और लोग इसके बारे में गलत बोले कि तेरे घर में ऐसा आदमी क्या कर रहा है। भाई मेरी रेपुटेशन है, मैं अपनी रेपुटेशन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसलिए ना मैं तुम्हारे भाई को अपना भी नहीं सकती। इसको निकालो घर से बाहर।
अच्छा, तो तुम मेरे भाई को नहीं अपना सकती, तो तुम्हें क्या लगता है कि आज के बाद तुम्हारे माँ बाप भाई बहन जो आएंगे उन्हें मैं अपनाऊंगा? उनके साथ भी ऐसा ही सलूक करूंगा। उनको ना आने की जरूरत नहीं है आज के बाद, तुरंत ही भगाऊंगा गेट से। समझ में आई तुम्हारी बात? तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे घर वालों के बारे में? तुम्हें पता है ना मेरे घर वाले कितने हाई फाई है। अच्छा, जब बात तुम्हारे घर पे आई तो वो हाई फाई। पता है तुम्हें, जो अनाज खाती हो ना, गेहूं चावल, वो भैया की बदौलत गांव से ही आता है, समझी तुम? वही भिजवाते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उनके साथ ऐसा करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हारे घर का अगर एक भी बंदा यहाँ दिख गया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा ही नहीं होगी। और हाँ, एक बात बता दूं, आज से ना मेरे घर पे किसी को आने की जरूरत नहीं है। और भैया, आज के बाद ना आप यहीं रहेंगे, ठीक है? आज के बाद मेरे साथ में रहेंगे। और तुम्हारे घर से कोई भी आया ना तो उनसे मैं बात तक नहीं करूँगा। आशु, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब जब तुमने मुझे समझाया ना तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम मेरी फैमिली को बिल्कुल अपना बन के प्यार देते हो, सम्मान देते हो, उनकी सेवा करते हो, और मैं तुम्हारे परिवार के साथ इतनी बदसलूकी कर रही हूँ। ये तो सही नहीं है ना। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। मैं भी तुम्हारे परिवार की वैसे ही रिस्पेक्ट करूंगी जैसे तुम मेरे परिवार की करते हो। चलो, अच्छा हुआ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक काम करो भैया, इसको जाके रखो, भैया के लिए बढ़िया से एक चाय बनाओ। ठीक है, आप लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। आइए भैया, बैठिए। और बताइए भैया, कैसे आना हुआ? घर पे सब कुशल मंगल है? सब ठीक है, पर अम्मा की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा। तो उसी के सिलसिले में हम तुम्हारे पास आए थे कि कुछ पैसे की मदद हो जाएगी, क्योंकि गांव में इस बार ना खेती बाड़ी सही से हुई नहीं, बाढ़ आ गई थी, सारा अनाज खराब हो गया। तो भैया आप हमको कॉल कर देते, हम पैसा भिजवा देते या किसी के अकाउंट में ट्रांसफर करा देते हैं। तुमने जो नंबर डायरी में लिख के दिया था हमको, वो डायरी कहीं खो गई है। अब तुम्हारा नंबर हमको याद भी नहीं है। अब हम करते तो क्या करते, तो हमको तुम्हारा घर का एड्रेस पता था तो यहाँ चले आए। चलिए ठीक है, इस बार मैं आपको एक फ़ोन ले दूंगा बढ़िया सा, और उसमें ही अपना अकाउंट खोल देना, मैं पैसे भेज दिया करूंगा। ठीक। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, अम्मा तुमको याद कर रही थी, बोल रही थी कि छोटे वाले को साथ में लेके आना कि जाना। तो हमने कहा छोटे वाले को भी लेके आएंगे, उसकी वाइफ को भी लेके आएंगे। चलिए, आप परेशान नहीं होइए, इस बार हम आपके साथ में चलेंगे, आपको घर भी ड्रॉप कर देंगे, और एक काम करेंगे ना, उधर से अम्मा को भी ले आएंगे। शहर में रहेंगे हमारे साथ तो उनकी तबीयत नहीं, अम्मा शहर में नहीं रहेंगे। अम्मा हमसे कह रही रहे कि गांव में हम अच्छा लगता है, शहर में हमको बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन भैया वहाँ दवाई लाए का दिक्कत होता है। नहीं, अम्मा यहाँ रही हैं तो ज्यादा सही रही। नहीं, अम्मा हुआ हमसे कही ना, अम्मा हम यही नहीं आएंगे। कह रहे बिल्कुल बेकार लगता है हमको यहाँ। कह रहे गाड़ी के हॉर्न बड़ी तेज तेज बजाते हैं सब। अच्छा ठीक है, अम्मा का गाँव में अच्छा लगा था तो गाँव में ठीक है। अब बढ़िया सी चाय आ रही, पीते हैं, फिर आपको आज शाम को मार्केट घुमा के लाते हैं। यहाँ की मंगल मार्केट बहुत अच्छी लगती है। नहीं, हमका आंसू निकले गया शाम का। अम्मा तबीयत तो ठीक नहीं है, और तुम्हारे जो भाभी हैं वो पेट से हैं, तो दोनों सबका हमका ही देखे पड़ा।